अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है लंग्स के बारे में। तो होम्योस्टेसिस लंग्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो पहले होम्योस्टेसिस समझे। होम्योस्टेसिस हमने कहा था जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस को बैलेंस में रखना, एक्सटर्नल जो फ्लक्चुएशंस हैं, चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट की, उनसे। तो लंग्स सबसे पहले ये देखें हमारे पास पेयर्स में होते हैं और चेस्ट में पाए जाते हैं। और इनकी जो वॉल्स होती हैं लंग्स की थिन होती हैं और इनके अंदर क्या होती हैं, लंग्स को कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। ये लंग है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं छोटी जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, इन्होंने सराउंड किया हुआ है इसको। और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लंग्स में इस तरह के बबल लाइक स्ट्रक्चर होते थे जिन्हें हमने अल्वियोलाई कहा था। और ये अल्वियोलाई डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक बैलेंस अमाउंट में रखते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर अल्वियोलाई जो है नाकाम हो जाते हैं यानी उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में, तो उस वक़्त जो CO2 जब इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये फिर क्या करता है, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर यानी मेंटेन करना फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है होम्योस्टेसिस का, वो लिवर है। तो लिवर जो आप याद रखिएगा, ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और ये ज़्यादातर डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसके अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, बाइल्स प्रोड्यूस करता है ये। अब बाइल्स के अंदर क्या क्या आता है याद रखिएगा, शुगर्स होते हैं, उसमें फैट्स पाए जाते हैं। शुगर्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट्स में लिपिड्स वगैरह, और अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की, फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स को एक लिमिट में रखना लीवर का काम है। उसके अलावा याद रखिएगा, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको यानी उसको भी मेंटेन करना किसका काम है, लीवर का काम है। उसके बाद आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है या एलिमेंट है जो हमारे यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये आयरन की भी मकदार को ब्लड में मेंटेन करना लीवर का काम है। और उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इनको यूरिया में कन्वर्ट करता है। और यूरिया एक पॉइजनस यानी हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो रिमूव होती है बॉडी से। और ये यूरिया अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप जब इसके साथ अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये अमाइनो एसिड्स का फार्मूला बनता है। तो अब याद रखिएगा, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो इसको बाइलोरुबिन में ब्रेक करते हैं। बाइलोरुबिन एक ऑरेंज येलो कलर का फ्लूइड होता है लिवर में। और फिर ये बाइल्स को फिर यहाँ नीचे क्या करते हैं, नीचे यहाँ गाल ब्लेडर में आता है। फिर गाल ब्लेडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये एक्सक्रीट होता है। और ये जो बाइल्स होते हैं हमारे पास, ये ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमारे पास वो था लिवर का काम। उसके बाद अब देखते हैं किडनीज़ यानी कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो याद रखिएगा, किडनी भी पेयर में होते हैं, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मैमल्स के अंदर। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया और नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन 78% हमारी बॉडी में होता है, अनरिएक्टिव और कलरलेस एक गैस होती है। और ये रेगुलेट करता है यानी वाटर कंटेंट को बैलेंस करना, ये भी किडनीज़ का काम है। और पीएच फ्लूइड का, जैसे ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 तरह का यानी हमारे पास पीएच होता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ब्लड का वाटर के पीएच को भी मेंटेन करना किडनी का काम है। उसके बाद सॉल्ट्स, हार्मोन्स और ड्रग्स को भी क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी यानी रोल लंग्स किडनीज़ का कंप्लीट हो गया।